हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कहानी ध्रुव यात्रा का सारांश। सारांश का अर्थ होता है कि पूरी कहानी को कम शब्दों में बता देना या लिख देना। देखिए, इसे रटना नहीं होता। अगर हमें कहानी पता है तो हम उसका सारांश भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें मुख्यतः कुछ हेडिंग बनानी होती है, जैसे काले पेन से पहली हेडिंग है कि राजा रिपुदमन की उत्तरी ध्रुव की यात्रा। दूसरी हेडिंग है राजा का मुंबई में भव्य स्वागत और आचार्य मारुति से मिलना। फिर देखिए, इसमें तीसरी हेडिंग है राजा का आचार्य मारुति से संवाद। चौथी हेडिंग है सिनेमा हॉल में राजा का उर्मिला से मिलना। और पांचवी हेडिंग है राजा की दक्षिण ध्रुव यात्रा एवं मार्मिक अंत। तो हम बारी बारी से देखिए समझते हैं। हेडिंग डालेंगे राजा रिपुदमन की उत्तरी ध्रुव यात्रा। राजा रिपुदमन की उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल रही। यात्रा के मध्य राजा जहाँ जहाँ बीच में रुके वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ और सम्मान प्राप्त हुआ। सभी समाचार राजा की प्रेमिका उर्मिला पढ़कर अपने शिशु को सुनाती है और गर्व अनुभव करती है। ये वाली हेडिंग यहीं पर ख़त्म हो गई। दूसरी हेडिंग देखिए, राजा का मुंबई में भव्य स्वागत और आचार्य मारुति से मिलना। राजा की यात्रा मुंबई आकर रुक गई। वहाँ भी उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन राजा शारीरिक रूप से समारोह में सम्मिलित हुए, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। इतना यश प्राप्त करने के बाद भी वे कोई खुशी अनुभव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मन की चिकित्सा करने वाले आचार्य मारुति का नाम सुना था। राजा के मन में अब केवल आचार्य मारुति से मिलकर अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। अब है राजा का आचार्य मारुति से संवाद। राजा रिपुदमन मुंबई से दिल्ली पहुँचे, आचार्य मारुति से मिले, उन्हें अपनी मानसिक स्थिति बताई। उनकी बातों को सुनकर राजा को अच्छा लगा। राजा प्रेम के साथ साथ विवाह संस्कार को भी मानने लगे। अब उनके मन में केवल उर्मिला से मिलकर उनसे विवाह करना था। देखिए चौथी हेडिंग, सिनेमा हॉल में राजा का उर्मिला से मिलना। आचार्य मारुति से मिलने के बाद राजा प्रसन्नचित्त है। आचार्य मारुति से मिलने के बाद राजा उर्मिला से मिलने के इच्छुक हुए और सिनेमा हॉल में जब वे उर्मिला और अपने नवजात शिशु से मिले, बच्चे से मिलने के बाद वह उसका नामकरण माधवेंद्र रिपुदमन के रूप में करते हैं और राजा उर्मिला से विवाह प्रस्ताव रखता है। लेकिन उर्मिला राजा के अभियान में बाधा नहीं बनना चाहती थी, अतः वह विवाह प्रस्ताव ठुकरा देती है। राजा रुष्ट होकर दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर निकल जाता है। देखिए पांचवी हेडिंग, राजा की दक्षिण ध्रुव यात्रा एवं मार्मिक अंत। राजा कुछ सैनिकों के साथ दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर चले जाते हैं। वहाँ से भी राजा की वीरता और सफलता के समाचार अखबारों में छपते हैं। एक दिन उर्मिला समाचार पत्र में पढ़ती है कि राजा की वीरता ने दक्षिण ध्रुव में धूम मचा रखी है, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति ने राजा के स्वागत में भोज का आयोजन रखा है। लेकिन फिर उर्मिला ने अंतिम पृष्ठ पर पढ़ा कि राजा सवेरे रक्त से लथपथ मरे हुए मिले। गोली का निशान राजा की कनपटी पर था। तकिए के नीचे पत्र रखा हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि यह यात्रा एकदम निजी कारण से थी। मुझे खेद है, मैं किसी को दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ध्रुव पर बचना नहीं है। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी यातना की रक्षा करे। और कहानी का मार्मिक अंत यहीं पर हो जाता है। धन्यवाद।